नमस्ते दोस्तों, FLM एक्सप्लेन्ड इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कैंडी कॉर्न। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि कहानी होने वाली है थोड़ी डरावनी और थोड़ी सी इंसाफ वाली। इस फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है 4 दोस्तों से। 3 लड़के और 1 लड़की एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम माइक है, वो कहता है कि हैलोवीन आ रहा है तो क्यों ना हम दूसरों को परेशान करें। माइक तो ये भी कहता है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी जैकब को खूब बुली करेगा, खूब टॉर्चर करेगा। और जैकब कैसा लड़का है, एकदम सीधा साधा मासूम। माइक हर साल उसे तंग करता था। ये सब सुनकर उनकी जो लड़की दोस्त है वो उन्हें मना करती है, कहती है क्यों तुम लोग ऐसे दूसरों को परेशान करते हो? जैकब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हर साल उसे सताते हो? माइक क्या जवाब देता है, कहता है तुम्हारे सवाल में ही जवाब है। हम उसे हर साल परेशान करते हैं और अब तो ये हमारी आदत बन गई है। तुम्हें क्या पता उसे तंग करने में कितना मजा आता है। वो लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी मना करती है जो उस ग्रुप में है कि तुम भी ये सब नहीं करोगी। लेकिन जब माइक नहीं मानता तो वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि माइक और उसके दोस्त खाना खाते हैं और बिल देने मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आ रहा है, क्या प्लान है? माइक उसे बताता है कि वो लोग एक लड़के को बुरी तरह टॉर्चर करेंगे, खूब मजा आएगा। मैनेजर भी इंटरेस्ट दिखाता है, कहता है अरे वाह, मुझे भी देखना है कैसे टॉर्चर करोगे। माइक मना कर देता है कि ये तो उसका और उसके दोस्तों का प्लान है, लेकिन मैनेजर रिक्वेस्ट करता रहता है और आखिर में माइक उसे अपने साथ जैकब को टॉर्चर करने ले जाने के लिए मान जाता है। अब जानो जैकब कौन था। वो एक दिमागी तौर पर कमजोर लड़का था जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, ज्यादा सोच नहीं पाता था। उसे कैंडी बहुत पसंद थी, खासकर कॉर्न कैंडी। वो हमेशा एक कद्दू की टोकरी में वो कैंडी रखता था। वो एक फेस्टिवल में काम करने गया था। फेस्टिवल का मालिक उससे खूब मेहनत करवाता था, कहता था कि पूरी जान लगाकर काम करो और ये भी कहता था कि ऐसी हरकतें मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। फिर मालिक कहता है कि शो शुरू होने वाला है, तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही जैकब बाहर आता है, माइक और उसके दोस्त उसके सामने खड़े होते हैं। वो उसे चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन जैकब अब ये सब सह सहकर तंग आ चुका था। अपनी बचाव में वो माइक को धक्का दे देता है ताकि वो उसे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन माइक गुस्सा हो जाता है और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। उसके दोस्त भी उसे मारते हैं और इसी पिटाई में जैकब की वहीं पर मौत हो जाती है। माइक की जो लड़की दोस्त थी वो भी ये सब छुपकर देख रही थी। वो डर जाती है कि ये लोग किसी की जान कैसे ले सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि माइक और उसके दोस्त घर जाते हैं। उन्हें जरा भी पछतावा नहीं होता कि उन्होंने किसी की जान ले ली। वो कहते हैं कि गलती तो जैकब की थी, हम उसे हर साल टॉर्चर करते थे और वो सहता था, लेकिन इस साल उसने खुद को बचाने के लिए मुझे धक्का दिया, तो क्या मैं गुस्सा भी नहीं हो सकता? मतलब वो इतने क्रूर थे। दूसरी तरफ माइक की लड़की दोस्त जैकब के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही थी। जब फेस्टिवल का मालिक देखता है कि किसी ने जैकब को मार दिया तो वो गुस्से से पागल हो जाता है, कहता है कैसे किसी ने मेरे वर्कर को मार दिया, वो तो कितना अच्छा आदमी था। वो जैकब की लाश उठाता है और अंदर ले जाता है। वो उसके चेहरे पर एक मास्क लगाता है और फिर एक रस्म करता है। उस रस्म से किसी की आत्मा जैकब के शरीर में आ जाती है। अब मरा हुआ जैकब जिंदा हो जाता है उनसे अपनी मौत का बदला लेने के लिए। उधर माइक की लड़की दोस्त शहर के शेरिफ पुलिस चीफ के पास जाती है। वो उसे सब कुछ बताती है कि किसने जैकब को मारा और कैसे मारा। सुनकर शेरिफ कहता है कि ठीक है, मैंने नोट कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन जब शेरिफ को पता चलता है कि उसके अपने बेटे का नाम भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने जैकब को टॉर्चर किया था, तो उसे विश्वास नहीं होता। कहता है मैं शेरिफ हूँ और मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। वो सीधा फेस्टिवल के मालिक के पास जाता है और पूछता है कि जैकब कहाँ है, उसे क्या हुआ। वो मालिक कहता है कि वो लोग गलत समझ रहे थे कि वो मर गया है, वो तो घायल हो गया था और मैंने उसे घर भेज दिया है आराम करने के लिए। यही सच था। इस मालिक के इस एक्शन के बाद जैकब की मौत नहीं गिनी जा सकती। शेरिफ जैकब के घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि माइक की लड़की दोस्त से उसका एक दोस्त मिलने आता है। वो उसे बताता है कि शेरिफ ने इन्वेस्टिगेशन की है और उसे पता चला है कि जैकब अभी भी जिंदा है। ये सुनकर वो लड़की शांत हो जाती है, कहती है भगवान का शुक्र है वो जिंदा है। फिर दिखाते हैं उस मैनेजर को जिसने माइक के साथ मिलकर जैकब को मारा था। वो किसी को बता रहा था कि उसका हैलोवीन कितना अच्छा था, पहली बार उसे इतना मजा आया। उसके बाद वो वॉशरूम जाता है और वहाँ कद्दू की टोकरी रखी होती है। उस टोकरी में कॉर्न कैंडी होती है। वो उसे खाने ही वाला होता है कि तभी जैकब वहाँ आ जाता है। जैकब उसे बुरी तरह मार देता है, उसका पेट फाड़ देता है। मतलब उसने अपने एक कातिल से बदला ले लिया। शेरिफ भी वहाँ पहुँच जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। कैंडी कॉर्न हर जगह बिखरी पड़ी थी। जब शेरिफ इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है कि वो मैनेजर भी उस ग्रुप में शामिल था जिसने जैकब को टॉर्चर किया था। उसे शक हो जाता है कि ये सब जैकब ने किया है।
जैकब ने ही उसे मारा है। माइक की लड़की दोस्त भी वहाँ आती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। शेरिफ उन्हें सब कुछ बताता है। वो लोग माइक और उसके दोस्तों को सब बताते हैं। माइक कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जैकब किसी को मार दे, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। अगर उसमें हिम्मत होती तो वो खुद को बचा लेता, और शायद मैनेजर का कोई दुश्मन होगा जिसने उसे मारा होगा। जरूरी नहीं कि वो जैकब ही हो। सब उसकी बात से सहमत हो जाते हैं कि शायद ये सिर्फ उनका वहम था। लेकिन जैसे ही वो माइक के दोस्त के घर से निकलते हैं, उसे अजीब हरकत महसूस होती है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वही कद्दू की टोकरी दिखाई देती है। वो हैरान हो जाता है कि ये यहाँ कैसे आई। इसी सदमे में जैकब उस पर हमला कर देता है, उसे दीवार से चिपका देता है और अपने हाथ से उसकी रीढ़ की हड्डी खींच लेता है। इससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ को जैकब पर शक होता है कि ये सारे मर्डर जैकब ही कर रहा है। वो फिर से फेस्टिवल के मालिक के पास जाता है। वो मालिक कहता है कि मैंने आपको बताया तो था कि वो घायल हो गया था और मैंने उसे घर भेज दिया है आराम करने के लिए। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है। वो शेरिफ को बताता है कि माइक का एक और दोस्त मारा गया है। जब शेरिफ वहाँ जाता है तो उसे वहाँ भी कॉर्न कैंडी मिलती है। अब शेरिफ का शक सच में बदल जाता है। वो जैकब के घर जाता है, लेकिन उसे जैकब वहाँ नहीं मिलता। जब वो उसके बिस्तर के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब लाश मिलती है। वो एक पुरानी लाश थी। वो जैकब की माँ की लाश थी, लेकिन दूसरे मर्डर से इस लाश का कोई लेना देना नहीं था। शेरिफ खुद जैकब की तलाश में निकल जाता है। वो अपने बेटे माइक को घर पर रहने के लिए कहता है और बाहर न निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी जान को खतरा है। शेरिफ पूरे शहर के फेस्टिवल, कार्निवल और इवेंट्स बंद करवा देता है। वो सबको अपने घरों में रहने के लिए कहता है। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं। फेस्टिवल के मालिक के स्टाफ वाले भी उस पर गुस्सा होते हैं कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हम कैसे कमाएंगे। तभी बिशप नाम का एक आदमी उस फेस्टिवल के मालिक से मिलता है। वो कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो क्या वो ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। वो मालिक कहता है कि हाँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। हम जैसे आम लोगों को हमेशा टॉर्चर किया जाता है। माइक जैसे अमीर लोग हमें सताने के आदी हैं। दूसरों को चिढ़ाना और उन्हें चोट पहुंचाना उनकी आदत है। असल में माइक और उसके दोस्तों ने जैकब को मारा था। मैंने तो सिर्फ उसे जिंदा किया है ताकि वो अपनी मौत का बदला ले सके। तो तुम ही बताओ, क्या ये गलत है? ये बात उस मालिक के स्टाफ मेंबर्स के सामने भी खुल जाती है। वो सब उस मालिक का सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो सच बोल रहा था। हमें उन लोगों के खिलाफ कदम उठाना होगा जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं। फिर दिखाते हैं कि माइक की लड़की दोस्त और उसका दोस्त एक जगह पर थे। वो लड़की थोड़ी देर के लिए अंदर जाती है और जब बाहर आती है तो उसे उस लड़के की लाश दिखाई देती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जैकब उसका पीछा करता है और उसकी जीप खींच लेता है। इससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसी वक्त शेरिफ भी वहाँ पहुँचता है जहाँ वो लड़की और उसका दोस्त थे, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। जब वो अंदर जाता है तो उसे उनकी लाशें दिखाई देती हैं। वो सब कुछ समझ जाता है। वो अपने बेटे माइक को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त मारे गए हैं, इसलिए तुम घर से बाहर मत आना, घर में ही रहना, क्योंकि अब जैकब तुम्हें मारेगा। लेकिन माइक गुस्से में आ जाता है और उस कार्निवल वाली जगह पे जाने के लिए घर से निकल जाता है ताकि वो उस मालिक से पूछ सके कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तभी उस मालिक का एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। जब शेरिफ घर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो उसे वो वहाँ नहीं मिलता। उसे वो फेस्टिवल का मालिक वहाँ दिखाई देता है। वो उस पर बंदूक तान देता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ है। लेकिन तभी बिशप पीछे से आता है और उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो मालिक आगे बढ़कर एक चाकू से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इससे उसकी मौत हो जाती है। अब दिखाते हैं माइक को। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके आसपास कोई नहीं है। वो बेबस है। तभी उसे दूर से शेरिफ की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अपने पिता की गाड़ी देखकर वो खुश हो जाता है कि उसके पापा उसे बचाने आ रहे हैं। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। उस गाड़ी में उसके पापा नहीं थे। उसका कटा हुआ सिर गाड़ी के ऊपर रखा था। माइक अपने पिता का सिर देखकर रोने लगता है। वो जान जाता है कि अब वो भी मारा जाएगा, क्योंकि उसके पापा नहीं रहे, सब मारे गए, कोई नहीं बचा। तभी जैकब उसके सामने आता है। उसे टॉर्चर करने के बाद वो उसे मार देगा। वो उसके हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, फिर एक एक करके उसके दांत निकाल लेता है। इस तरह वो उसे टॉर्चर करते हुए मार डालता है। सीन बदलता है और हम उस फेस्टिवल के मालिक को देखते हैं। वो दूसरे शहर में अपना फेस्टिवल कर रहा था। वहाँ वो एक लड़की को एक नेकलेस देता है। वो माइक के दांतों से बना था। वो उसे जैकब के बारे में बता रहा था। वो लड़की कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे उसने दूसरों को मार डाला। तो वो मालिक उसे बताता है कि कुछ लोग बिना किसी वजह के दूसरों की जान ले लेते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए जैकब को जिंदा किया गया था। फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जैकब अपने घर में बैठा है। उसने वो मास्क पहना हुआ है और वो अपनी पसंदीदा कॉर्न कैंडी खा रहा है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।
देखने के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और भी फिल्में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।